मैंने यही परचेज़ कर लिया है। बाकी ट्रैवर को ये टी शर्ट बढ़िया बढ़िया लग रही है यार, ट्रैवर की टी शर्ट वैसे। तो इसको ये टी शर्ट मिली, इसने ये परचेज़ कर ली। ट्रैवर आर यू रेडी चलने के लिए यहाँ से बाहर? आ जा बडी, निकलते हैं। आ जा बढ़िया, लेट्स गो गाइस। इन बंदों का ध्यान नहीं है, पता नहीं कहाँ लगे पड़े हैं। बढ़िया, हो बच गए। यही गाड़ी थी ना अपनी? अबे ये नहीं थी, ये किसी और की है। ओह नो, ये वाली थी अपनी। खैर वैसे तो ये भी अपनी नहीं है, बट हाँ जिस गाड़ी से आए थे वो ये वाली है। इधर आ जा ट्रैवर। ओके बच गया गाइस, कपड़े वपड़े चेंज कर लिया, मुंह पे मास्क लगा लिया है और अभी अपने बेस की तरफ निकलते हैं, क्योंकि बाहर हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई, हम लोग बाहर घूम ही नहीं सकते हैं इस वक्त की हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर बाहर इस हुलिये में गए, मतलब मास्क हटा दिया और सिंपली घूमने लग गए, तो पुलिस वाले सीधे गोली से उड़ा देंगे। अगर हुलिया बदल के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली भाई, ऐसे नकली दाढ़ी लगा ली, तो भी पुलिस वाले भाई पकड़ के उड़ा देंगे। तो इसीलिए बाहर घूमने से अच्छा हमें कुछ दिन अपने सीक्रेट बंकर के अंदर ही छुप के रहना चाहिए, जब तक ये मामला सारा का सारा शांत नहीं हो जाता। जब ये मामला शांत हो जाएगा देन फिर हम लोग दोबारा से अटैक करने के बारे में प्लान करेंगे। अभी तो आई गेस गाइस कुछ दिन हमें बंकर वगैरह के अंदर ही छुप के रहना चाहिए। समथिंग लाइक 2 to 3 days आई गेस। हाँ इतना मैक्सिमम होगा, इतने में तो मामला शांत हो जाएगा प्रेसिडेंट वाला। ओफो भाई, कैसे अटैक करेंगे रेड माफिया पे? उसके गार्ड्स को अलग ही हम लोगों ने दबोच रखा है। यस गाइस, उसके गार्ड्स को दबोच रखा है भाई, सीरियसली में। उसके जो गार्ड्स है उसको हम लोगों ने अपने उस बंगलों पे दबोच रखा है। वैसे मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें तुम लोगों ने कमेंट किया था कि भाई उनके गार्ड्स को पैसों का लालच देके अपनी टीम में कर लो। देखो भाई आइडिया तो बढ़िया है, आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडिया एकदम टॉप नॉच है, बट पैसे किसके पास हैं? पैसे की वजह से ही तो इतनी सारी खिचड़ी पकी है भाई, इतनी पंगे, इतनी लड़ाई है, सिर्फ पैसे के चक्कर में ही तो हुई है, और पैसे ही तो नहीं है। तो इसीलिए गार्ड्स को अपनी तरफ करने वाला आइडिया तब एग्जीक्यूट करूँगा मैं जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, और मैं पैसे लाने की जल्द से जल्द कोशिश भी करूँगा। अभी तो फ़िलहाल भाई अपने सीक्रेट बेस की तरफ चलते हैं। और ट्रैवर भाई एक काम कर, अपने जो बाकी 4 दोस्त हैं, अपना वो पिंक, नंबर 2, साथ ही वो पेंट और लेमार, सबको बुला दे भाई सीक्रेट बेस पे, क्योंकि उनके पीछे भी भाई पुलिस वाले लगे पड़े हैं। प्रेसिडेंट की वजह से नहीं, रेड माफिया की वजह से। वो शूट एट साइट वाले ऑर्डर में वो लोग भी हैं, तो इसलिए उनको भी छुप के रहना ज़रूरी है। तो बुला दे भाई ट्रैवर, कॉल कर दे यार फटाफट उन्हें। और अभी तो हम लोग जा रहे हैं गाइस अपने सीक्रेट बेस की तरफ। भाई साहब अपने लिए सबसे सेफ वही जगह है इस वक्त, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, तो अपने लिए सबसे बेस्ट जगह वही है। आ जाओ भाई। अरे हटना यार, सामने से ड्रामा कर रहा है, आगे लहर मार रहा है भाई अपनी क्वाड बाइक पे, चमकार है हमारे सामने। ओके कम ऑन लेट्स गो। ओके पहुंचने वाले हैं भाई रोड की तरफ, लेट्स गो। यहाँ से सिंपली लेफ्ट एंड यहाँ से थोड़ा सा राइट। अरे भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पुलिस वाले बड़ा गड़बड़ है यार ये तो। ट्रैवर भाई क्या करे, रिवर्स में ले गाड़ी, किसी और रास्ते से चलते हैं यार, थोड़ा पहाड़ से ले लेते हैं गाड़ी को, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पता नहीं ये गाड़ी पहाड़ पे चढ़ेगी भी कि नहीं। काम करते हैं, चलते हैं भाई, डरते हैं क्या पुलिस वालों से? उड़ा देंगे चारों की खोपड़ी। बढ़िया, रोक के तो देखें एक बार। रोकने को ऐसे बोल तो रहा है। हाँ सर जी क्या हो गया? सर हम लोग जा रहे हैं एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, वहाँ का थीम ही यही है कि हमें अजीबोगरीब मास्क पहन के आने हैं। मास्क हटा के चेहरा नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन के रूल्स हैं कि अगर चेहरा दिखा दिया तो वो बंदा आउट, समझो सर। इसलिए हम दोनों में से कोई सा भी मास्क नहीं दिखा सकता, मतलब मास्क हटा के चेहरा नहीं दिखा सकता। करेक्ट? नहीं मान रहा है यार ये बंदा। सर हम लोग प्रेसिडेंट के टॉप लेवल वाले सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब मान गया ये बंदा। क्या सॉलिड पागल बनाया भाई इसका इसने ये भी नहीं सोचा कि टॉप लेवल वाले सिक्योरिटी गार्ड ये मास्क लगा के क्यों घूमेंगे। खैर उस बंदे का पागल बना के हम लोग आगे की तरफ आ चुके हैं और अपने सीक्रेट बेस की तरफ भी आ चुके हैं। चलो भाई राइट साइड में यहाँ पर। इतनी गाड़ी बहुत बेकार है यार, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया इसको पहाड़ पे चढ़ाने का। अटक वटक जाएगी। तुम लोग देख रहे हो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना अजीबो गरीब है। ये देखो हल्की सी टक्कर लगती नहीं है, गाड़ी सीधे हवा में। कोई बात है ये? ओहो ये अटकेगी ज़रूर मुझे लग रहा है कहीं पे। तो फिलहाल अपना बेस उधर की तरफ है। ड्राइवर भाई अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया ना तूने? बहुत ही बढ़िया, किसी भी वक्त वो लोग आते भी होंगे। ये रही अपने सीक्रेट बेस की एंट्रेंस। और आ रहा गाड़ी लेके नहीं जानी भाई एंट्रेंस में, पीछे करते हैं थोड़ा सा गाड़ी को। नाइस, यहाँ लगाओ भाई गाड़ी, आ जाओ भाई अंदर।
सामने नया सुपरमार्केट खुलने वाला है। क्या करूं कि पुराने कस्टमर भी रहें और नए भी आ जाएं। देखो, आप दुकान के बाहर एक चाय कॉर्नर। आ जाओ भाई अंदर, आ जा ट्रेवर बडी, लेट्स गो बैक इन द बंकर। अबे तू क्यों डर रहा है यार? ये गोलियां चलने की जो आवाज़ है अपने दोस्तों की है, ये अलग ही डरा पड़ा है भाई ट्रेवर भी। आ जा, यकीन नहीं हो रहा तो आ जा इधर। मुझे लग रहा है गाइस अपने जो चारों दोस्त हैं, पेंट, पिंक एंड वो लेमार वगैरह, वो सारे आके भाई अपनी प्रैक्टिस वगैरह में लग गए हैं। अब कहाँ चला गया ये ड्राइवर? अबे आ जा भाई, कहाँ? बिल्कुल ही स्लो। अबे यार अपने ही दोस्त है, इसको यकीन ही नहीं होता भाई किसी चीज़ पे। ये देख, ये देख, मुझे लगा ही था यार, ये गोलियों की आवाज़ से ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने ही दोस्त हैं। तो ये रहा पिंक, ये रहा नंबर 2, ये है भाई पेंट एंड ये है अपना लेमार जो कि लगा पड़ा भाई, लगा ही पड़ा है भाई। चारों अपनी प्रैक्टिस में लगे पड़े हैं, शूटिंग प्रैक्टिस। भाई ये कहाँ ट्रेवर रह गया? अबे भूल गया क्या सीक्रेट बेस का? अबे तू भी जा रहा है? अबे अपने दोस्त है भाई, ये पूरा असैसिन की तरह जा रहा है भाई, यहीं से शूटिंग करेगा। दोस्तों रोको रोको, प्रैक्टिस रोको थोड़ी देर, बस करो भाई प्रैक्टिस। और लेमार तेरे कैसे चोट लग गई है भाई? गिर गया? भाई तू भी गिरता पड़ता रहता है। ट्रेवर भाई देख ले, अपने दोस्त ही है यार, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर दोस्तों, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़। हम लोगों ने भाई ट्राई किया प्रेसिडेंट को मनाने की। अरे लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है प्रेसिडेंट वाला सीन। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तो सीन क्या हुआ भाई कि हम लोग गए थे रेड माफिया को फिनिश करने, बट पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। पुलिस क्यों पीछे पड़ी हमारे? क्योंकि रेड माफिया और प्रेसिडेंट आपस में दोस्त है। तो रेड माफिया ने कहा प्रेसिडेंट से कि हमें बचा लो, तो प्रेसिडेंट ने हमारे पीछे पुलिस भेज दी। अब इस वजह से हम लोग गए प्रेसिडेंट को ये समझाने की भाई मान जा, छोड़ दे रेड माफिया का साथ, लेकिन वो तो अलग ही भड़क गया, वो हम पे ही चढ़ गया और पुलिस वाले उसने हमारे पीछे लगा दिए। कुल मिला के सीन ये है कि सीन यही है भाई, पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मिलिट्री वाले हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। हुलिया बदल के कोशिश की, उस हुलिये पे भी अब पुलिस वाले पीछे पड़ चुके हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि रेड माफिया प्रेसिडेंट का दोस्त है, या तो पहले प्रेसिडेंट को उड़ाओ या तो रेड माफिया को उड़ाओ, कुछ भी करके उड़ाना है, किसी एक को तो उड़ाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें प्रेसिडेंट को उड़ाना है। अगर प्रेसिडेंट को उड़ा दिया तो जाओगे कहाँ? लेकिन हाँ, रेड माफिया को उड़ा दिया तब शायद प्रेसिडेंट को उतना फर्क ना पड़े, क्योंकि उसके लिए तो अच्छा ही हो जाएगा यार, उसका एक खतरनाक दोस्त गया। इसीलिए मुझे लगता है पहले रेड माफिया को उड़ाना चाहिए। प्रेसिडेंट को तो उड़ाना वैसे भी इम्पॉसिबल है भाई, उसे उड़ा भी दिया तो भाई लॉस एंजल्स की पुलिस मिलिट्री नहीं छोड़ेगी। इसलिए प्रेसिडेंट को छोड़ो, अभी रेड माफिया को उड़ाने पे फोकस करते हैं। बट ये प्लानिंग हम लोग करेंगे आज से लगभग 2-3 दिन के बाद, क्योंकि इस वक्त बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और हमारे इस बंकर के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए जितने दिन के लिए भी हम लोग इस बंकर में हैं, सेफ हैं। तो इसलिए ये ध्यान रहे, कुछ भी करना है, खाना खाना है, पानी पीना है, कुछ भी है, इधर ही रहो भाई। बाथरूम वाथरूम सब कुछ है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। तो यहीं पर हमें 2-3 दिन तक रहना पड़ेगा, सूरज से दूर, मतलब सूरज नहीं देख पाएंगे 2-3 दिन तक, अंडरग्राउंड रहते हैं। मामला शांत हो जाएगा, फिर से लग जाएंगे उस रेड माफिया को ख़त्म करने की कोशिश में। फिलहाल तो 2-3 दिन यहीं पर रहते हैं। पिछले 2 दिन से भाई हम लोग इसी बंकर के अंदर रह रहे हैं। यस, 2 दिन बीत चुके हैं, पता ही नहीं चलता है यहाँ पर रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा भाई। डर के मारे हम लोग बंकर से बाहर भी नहीं निकले हैं पिछले 2 दिनों से। खैर इसी के अंदर जिंदगी चल रही है अपनी। जरा देखते हैं कौन बंदा क्या कर रहा है। ट्रेवर एज यू कैन सी सो रहा है, उसको भाई कोई मतलब नहीं है, वो सो रहा है बिंदास। मैंने सोचा था कि 2-3 दिन तक बंकर के अंदर रहेंगे तो सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे कि ओके क्या करे ऐसा कि भाई रेड माफिया को फिनिश कर दे, लेकिन नहीं, ये बंदे सोने में बिजी है। अबे उठ जाओ, ये उठ जा, सोच ले थोड़ा रेड माफिया के बारे में। सो ही रहा है जब से। खैर ड्राइवर तो सो रहा है, बट जरा देखते हैं लेमार क्या कर रहा है। वो देखो, वो वेपन रिपेयर करना, वेपन बनाना, वेपन में मैगजीन लगाना, सब कुछ सीख रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। नॉट बैड, यू आर डूइंग ग्रेट लेमार ब्रडी। अब देखते हैं बाकी बंदे क्या कर रहे हैं। ये तो ट्रेवर हो गया, लेमार हो गया। पिंक कहाँ है? पिंक शायद भाई वो ट्रेनिंग ग्राउंड में है, मतलब ट्रेनिंग वाले एरिया में। नहीं पिंक नहीं, नंबर 2 है। कोल्ड ड्रिंक सोच रहा है कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, पी ले यार कोई सी भी। बाकी 2 बंदे कहाँ हैं? पेंट एंड पिंक, ये दोनों कहाँ हैं? ढूंढते हैं। देखो गाइस, हमारी गैलेक्सी गैंग को एक्सपेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है यार। मैं क्या करूँ भाई, अपनी गैलेक्सी गैंग को जब भी एक्सपेंड करने के बारे में सोचता हूँ, कुछ ना कुछ लफड़े पंगे हो ही जाते हैं। अभी जो वो है क्या बोलते, पेंट अपना, आई गेस उसका पेट वेट खराब है। हाँ इसका पेट खराब है भाई, ये वॉशरूम के बाहर ही खड़ा है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए दौड़ के जाता है ये वॉशरूम में। पेट खराब, प्रॉब्लम समझ ही सकते हो तुम लोग। बाकी वो
पिंग क्या कर रहा है? हेलो बडी, व्हाट आर यू डूइंग? अबे जनरेटर है, इस पे क्या ये रिसर्च कर रहा है कि ये पीली सी चीज़ क्या है? अबे जनरेटर है भाई, इसी से यहाँ की ये लाइट वाइट बिजली बिजली चल रही है। अगर बाहर से